गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं आलियान आज़ान को उठाकर और उनका लंच रेडी करके बैग में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और उनका ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। बस ब्रेकफास्ट करने के मामले में मेरे बच्चे ज़रा थोड़े से फंसी हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको एम्प्टी स्टमक स्कूल नहीं जाने देती। मैं थोड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं होती अगर मेरे बच्चे एम्प्टी स्टमक स्कूल चले जाएँ। यानी उन्होंने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लिया था और ये हम रास्ते में हैं ऑन द वे टू स्कूल। और यहाँ पर हम लोग उसके स्कूल पहुँच चुके थे। स्कूल पहुँच के आलियान को ड्रॉप कर दिया था। आज़ान का थोड़ा हाफ़ एन आवर लेट क्लास स्टार्ट होती है, तो इसको लेट ड्रॉप करें। और यहाँ पे आज़ान को मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो ज़रा हैप्पी मूड में जाए, लेकिन उसका हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों मिक्स है उसके फेस पे। और यहाँ पर हम लोग घर वापस आ गए थे। घर वापस आकर मैंने यहाँ पे एग बॉयल करने के लिए रखे थे, साथ चाय रखी थी। ये मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करी थी और ये मेरा ब्रेकफास्ट होता है डेली का। और यहाँ पे जब मैं हाफ़ ऑफ ब्रेड खा चुकी थी, तो मुझे याद आया, तो मैंने व्लॉग में ऐड करना था। और फिर अपने रूम में आके थोड़ा सा रूम मैसी हुआ था, वो टाइडी करके तो मैं टेलर से अपने कपड़े कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जा रही हूँ, क्योंकि टेलर को 10 डेज़ का टाइम दिया था। और उस टाइम मैं टेलर को कही थी कि 10 डेज़ तो बहुत ज़्यादा है, मुझे थोड़ा अर्ली दे दें। और मैं ख़ुद चीज़ों में इतनी ऑक्यूपाइड होगी कि मैंने ख़ुद ही थोड़ा डिले कर दिया। और अब मैं मेरे ख़्याल से 3 वीक्स बाद जा रही हूँ अपने कपड़े कलेक्ट करने। और बीच में मेरा कोई टेलर भी नहीं, मैंने ट्राई किया, कोई राब्ता भी नहीं हुआ। होपफुली कि टेलर ने स्टिच कर दी हूँ अभी भी। तो बस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं टेलर के पास। फिर अभी न्यू टेलर ट्राई किया, लेट्स सी कि कैसा वो आउट कम निकलते हैं, मेरे कपड़े कैसे स्टिच होकर आते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। We are about to reach, let's see कि अब टेलर क्लोथ्स हैं वो रेडी किए हुए हैं या नहीं। स्टिल जो है वो कह रहा होगा कि बाजी तो भूल ही गई हैं, तो शायद ना ही उन्होंने भी लेने हो, क्योंकि मैंने तो कोई कॉल करके रिमाइंड भी नहीं कराया इसको। एनी हाउ क्लोथ्स जो हैं वो रेडी थे, ये हैंग हुए थे और स्टिच थे। और मैं शॉप देख के थोड़ा सा सरप्राइज़ होगी कि जब मैं क्लोथ्स देने आई थी तब बिल्कुल एम्प्टी शॉप थी और अभी माशाल्लाह फुल थी। तो आई वॉज़ कन्फ्यूज़ कि मैं इस टेलर को दूँ या ना दूँ। एनी हाउ यहाँ पर ये क्लोथ्स आ चुके हैं और ये मैंने इस तरह से घर पहुँचने के बाद बेड पे इस तरह से सजा के रख दी, ताकि आप लोगों को इसकी पिक्चर सही से जो है वो विजिबल हो जाए। और ये ब्लैक आउटफिट है, हाँ, और उसने बिल्कुल एज़ पर इंस्ट्रक्शन इसको स्टिच किया हुआ था। बस एक कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई टेलर मिस्टेक कर देते हैं। अगर आपको सुराख छोटू सा नज़र आ रहा हो तो ये उसने ना स्टिचिंग करते हुए एरिया थोड़ा सा उमट कर दिया, गैप दे दिया। यहाँ पर स्टिचिंग ही नहीं हुई, सिलाई नहीं लगी हुई। ये ब्लू एंड पिंक आउटफिट है, ये मुझे गिफ्ट मिला था और इसका फैब्रिक बहुत नाइस था। मैं इसको ना वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं चाहती थोड़ी लॉन्ग लेंथ बन जाती, लेकिन टेलर कह रहा था इसका फैब्रिक इतना नहीं है। तो फिर मैं या तो नी लेंथ वेयर करती हूँ या फिर हाई लॉन्ग लेंथ। ना मुझे ये जो बीच वाली लेंथ होती है उसकी कुछ समझ नहीं आती, तो बस इसलिए फिर मैंने इसको नी लेंथ ही रखवाया था। शॉर्ट ये शर्ट बनी थी और साथ इसके फिर मैंने ये वाला ट्राउज़र, बेल ट्राउज़र रखवाया था, जो फुली बेल नहीं था, जो बीच वाला ट्राउज़र होता है ना, जो ऊपर से भी थोड़ा लूज़ फिटिंग में आ रहा होता है, ये वो वाला ट्राउज़र है। और ये इसके पिंक एम्ब्रॉयडरी पैचेस हैं और उसके साथ मैंने मैच करके एक्सटेंडेड पिंक लेस जो है वो ऐड करवाई थी, थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए इस आउटफिट को। और इट लुक्स रियली नाइस। अच्छा आउटफिट टेलर ने ये स्टिच कर दिया था एज़ पर इंस्ट्रक्शन। बस थोड़ी बहुत आपको पता है कहीं ना कहीं पे टेलर मिस्टेक कर देते। सिर्फ ब्लैक वाले आउटफिट पे उसने की हुई है कि वहाँ से उसने सिलाई लगाना ही भूल गया। वेल एनी हाउ ये ब्लू आउटफिट भी डन हो गया। और ये इसका जो मैंने बॉटम आपको दिखा रही हूँ, मैं थोड़ा वाइट रखवाती हूँ, वाइट रखवाया था। ये अच्छा लगता है शॉर्ट लेंथ के साथ, थोड़ा प्लाजो का जिस तरह का होता है ना बॉटम, उस तरह का बॉटम रखवाया है। तो इट लुक्स नाइस। दिस इज़ अनदर आउटफिट। ये वाला जो है ये थोड़ा ब्राइट था, तो इसमें मैंने कुछ और ऐड नहीं करवाया, गिफ्ट मिला हुआ था तो इसलिए इसको एज इट इज़ ही सिलवाया है। इसका ये जो ट्राउज़र है ये सेल्फ प्रिंट है, इसमें बारीक बारीक लाइंस हैं, इसलिए इसमें और कुछ नहीं ऐड करवाया। और ये इसमें ये इसका जो डिज़ाइन था उसी पे ये ऐसे ही बना हुआ था, स्टिच हुआ हुआ था नेक, तो टेलर ने वैसे ही इसका नेक रख दिया है। ये सिंपल इसके स्लीव्स हैं, उस पर ये सारा जो है वो हुआ हुआ है, ब्लॉक प्रिंटिंग हुई हुई है। इट लुक्स नाइस। यहाँ पे आसलान सब स्कूल से वापस आ गए थे। अच्छा, इसकी डेट क्लास आलियान से शुरू होती है और अर्ली इसको जो ऑफ़ हो जाता है, तो इसको पहले ऑफ़ हो गया था। तो ये अभी घर पहुंचा है और मैं इसका जो है फिर लंच रेडी करने में लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने इसको आयरन डिफिशिएंसी बताई है। तो मैं क्या करती हूँ कि वंस इन अ वीक ना, एक दिन में इसका होल वीक का जो मटन मिन्स होता है, मैं इसकी बॉल्स बना के रेडी करके रख देती हूँ,
फिर मैं इसको एवरी ऑल्टरनेट डे इसको जो है ना वो बना के रोटी के साथ दे देती हूँ, ताकि इसकी जो आयरन डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाए, क्योंकि मैं इस मेडिसिन वगैरह ट्राई कराई है लेकिन वो कोई इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही इसके लिए। तो अब मैं ये होम रेमेडीज़ जो है ये यूज़ कर रही हूँ। और ये यहाँ पर उमर साहब आ गए थे और उनको बीच में जो है वो जो मंचिंग वाली भूख होती है ना, वो पहले ब्रेकफास्ट करके गए, थोड़ा लेट ही हो रहा, वो लग गई थी, तो उस टाइम उन्हें मैंने पराठा दिया था। तो अभी मैं फिर उनको थोड़ा हेल्दी फूड देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ब्राउन ब्रेड और सॉसेजेस यहाँ पे उनके लिए निकाल रही थी। तो फिर मैंने उनको लंच में जो है ये हल्का फुल्का सा बस ब्राउन ब्रेड, सॉसेजेस और साथ पीनट बटर, और साथ उनको मैंने शेक बना दिया था, बनाना शेक। खैर शेक की वजह से लाइट तो नहीं रहा, काफ़ी हैवी हो गया था। तो यहाँ पे सॉसेजेस में इस तरह से इसको पहले पानी 1 कप पानी में डाल के माइक्रोवेव कर लेती हूँ। ये थोड़े से जब सॉफ्ट हो जाते हैं ना, 1 मिनट के लिए इसको जो माइक्रोवेव करती हूँ। और फिर जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो फिर ये पैन में जल्दी से मतलब रेडी हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता इसको कुक करने में। तो यहाँ पे ये माइक्रोवेव हो रहे हैं और मैं ये ऑलिव ऑयल जो है ये मैं पैन में थोड़ा सा डाल रही हूँ, और फिर इस पे मैं अब ये थोड़े सौते करूँगी सॉसेजेस। और सेंटर साथ में ये मम्मा ने रखी हुई थी वेजिटेबल वाली सालन रखा हुआ था, वो देख रही थी। और ये मैं बीच में से जो है इसको इसलिए कट कर रही हूँ ताकि ये प्रॉपर कुक हो जाए इनसाइड आउट बोथ साइड से। तो ये यहाँ पर उमर का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था, सॉरी ब्रेकफास्ट नहीं, उमर का लंच रेडी हो गया था। और ये उमर का लंच रेडी था, साथ में उनके लिए बनाना शेक रेडी कर रही थी। बनाना शेक के लिए मैं यहाँ से ऑल पर्स पैक निकालने लगी हूँ। अच्छा, हमारे घर में तो यही मिल्क यूज़ होता है, ऑल पर्स ही यूज़ होता है। चाय के लिए भी सब यही पसंद करते हैं ऑल पर्स, और शेक्स वगैरह के लिए भी अच्छा, इससे थिक शेक बन जाता है। और चाय तो यहाँ पे बनाना शेक रेडी हो रहा है। और अच्छा, अज़लान का लंच वाला सीन उधर ही अभी रह गया था, क्योंकि अभी मेंस रेडी नहीं हुआ था। तो उमर साहब को जो है वो स्टार्विंग शुरू हो गई थी, उनको जल्दी से मैं लंच रेडी करके दिया। फिर आलियान के आने का टाइम हो गया था, बीच में 1-2 काम किए तो आलियान साहब के आने का टाइम हो गया। फिर उनके लिए एप्पल रेडी करी थी। अब बच्चों को एप्पल खिला के तो फिर मैं अब ये रेडी करने के लिए आई थी। तो ये मैंने वीक के जो है वो बॉल्स बना के कबाब टाइप ये रख लिए हैं। ये दीज आर फॉर 5 डेज़, और ये मैंने रेस्ट ऑफ द मीन्स जो बाउल में रखा हुआ है ये मैं आज कुक कर दूँगी। तो इतना बहुत इजी हो जाता है जब ये ऑलरेडी रेडी हुआ होता है। इसमें मैं तकरीबन सब कुछ ऐड करके रखती हूँ, तो बस फिर जस्ट इसको कुक करने में 5-10 मिनट्स ही लगते हैं, तो ये रेडी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, अनियंस डाल रही हूँ, और फिर अनियन को थोड़ा ब्राउन करके, जो कि थोड़े ज़्यादा ही ब्राउन हो गए थे, पास खड़े हुए पता नहीं चला। तो जल्दी से थोड़ी सी तो ये थोड़े ज़्यादा ब्राउन हो गए। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और अब मैंने इसमें थोड़े से पोटैटो ऐड कर दिए हैं ताकि थोड़ा सा इसका भी फ्लेवर आ जाए मिन्स में। तो बच्चों को इसका टेस्ट अच्छा लगता है पोटैटोज़ का, तो वो हैप्पीली खा लेते हैं। यहाँ पे कीमा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, इसको दम पे रख दिया था मैंने। और ये उमर साहब को खाने के बाद क्रेविंग हो रही थी मीठे की, उन्होंने एज अ डिज़र्ट उन्होंने यहाँ से मिठाई दी। और फिर ऑफिस A few moments later एकदम से ख्याल आया कि मैं, क्योंकि आज अपनी डेली रूटीन व्लॉग में दिखा रही हूँ, तो वाई नॉट मैं ये शेयर करूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ कि ये जो चारकोल हेयर लास्ट आपको नज़र आ रहा है ना, ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, एंड दिस इज़ फॉर योर हेयर लॉस। मुझे बहुत ही बुरा हेयर लॉस हो रहा था ये जब से कोविड वाला इशू हुआ है। मुझे प्रॉपर्ली कोविड तो नहीं हुआ, लेकिन बाकी फैमिली से गो थ्रू हुई थी, तो मुझे लगता है शायद मैं वो कैटेगरी ए में एग्जिस्ट करती हूँ कि सिम्टम्स नज़र नहीं आते लेकिन आपको इंटरनली कोविड होता है। थोड़ी सिचुएशन थी क्योंकि सबका हेयर लॉस हो रहा था फैमिली में, मेरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया थी, मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, एंड दिस इज जस्ट फॉर योर हेयर लॉस एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट फॉर 20 मिनट्स बिफोर टेकिंग शावर। तो ये मुझे बड़ा ईजी लगा। अभी तक मुझे खैर कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया इसका। दिस इज़ मोर ऑफ शैम्पू के आप इसको, मैं इसको इसलिए भी यूज़ करूँ कि मेरे पास फ़िलहाल कोई हेयर लॉस के लिए मेडिकेटेड शावर वो नहीं था, सॉरी शैम्पू नहीं था।
तो मैंने सोचा कि चलो ये इसको आप एज अ शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने क्राउन एरिया में इसको बिफोर टेकिंग शावर 20 मिनट्स बिफोर वॉशिंग माई हेयर मैं इसको अप्लाई करती हूँ ऑन माई टैप हेयर। फिर उसके बाद जो है इसको 20 मिनट्स के लिए रखना होता है, नॉट लेस देन 20 मिनट्स, बट यू कैन अप्लाई इट फॉर मोर देन 20 मिनट्स, बट नॉट लेस देन 20 मिनट्स। तो वो फिर रिजल्ट शो नहीं होगा एज डॉक्टर टोल्ड मी। तो इसकी कंपनी क्लेम ये करती है कि अगर आप इसकी बैग पे देखें तो ये लिखा हुआ है कि ये आपके जो हेयर हैं वो जैसे आपने कोई स्टाइलिंग वगैरह करनी होती है तो वो मोर थिकर एंड फुलर नज़र आते हैं। यू गाइस इवन कांट इमेजिन कि मैं वीडियो कैसे बना रही हूँ ड्रेसिंग टेबल पे अपना मोबाइल रख के चीज़ों क्या, क्योंकि बस अभी कोई स्टैंड नहीं है, मैं जैसे ऐसी रैंडम व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। तो अच्छा, मुझे ये अप्लाई किए 15 मिनट्स हो गए हैं, 5 मिनट्स आर लेफ्ट, तब तक मैं अपनी बाकी सारी चीज़ें अरेंज करूँगी। मैं यू स्टे ट्यून एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। टाइम हो गया 6 hours later. डिनर में ये वाइट चिकन कढ़ाई थी, बच्चों की फेवरेट, और 7 वेजिटेबल थे, सब बड़ों की फेवरेट, और नान के साथ खाना खाया जा रहा था। और आलियान अजलान का मेनली फोकस जो है वो कोक पे था। इनका ये खाना खाने के लिए सिर्फ बैठे ही इसलिए थे ताकि इनको कोक मिले। तो मेरे बच्चे तो खाना भी तभी खाते हैं जब सामने कोक पड़ी भी हो तो, लेकिन मैं इनको बीच में पानी मिक्स करके देती हूँ। मैंने इनको इसका यूज़ टू किया हुआ है ताकि जो है ना ज़्यादा इनको डैमेज ना करे। अच्छे खाने के बाद चाय की क्रेविंग तो होती ही है, तो बस फिर अब ये चाय रेडी की थी और सबने चाय पी। उसके बाद ये गिगलिंग टाइम चल रहा है उमर आजलान का, तो ये लाड़ी शाड़ी सिस्टम जो है इनका अपने बाबा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड होता है। सोने से थोड़ी देर पहले ये जो वॉच आप देख रहे हैं ये ख़राब है, इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock। इसकी सेल भी हुए हैं और इसकी सेल चेंज करने वाले हैं, इसीलिए ये जो है क्लॉक नीचे निकाल के रखी हुई है। Did you have fun today in your school? वो फन बहुत फाइन। टीचर ने डांटा था मेरे बेटे को, मैं सुबह आपकी टीचर को फिर डांटूंगा कि मेरे बेटे को डांटती हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं कैमरा कैच नहीं कर सकी। सो आफ्टर अ लॉन्ग हेक्टिक डे इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। सो आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। You guys please like, share and subscribe my channel. Thank you.